हेलो लर्नर्स, नमस्कार। आपके नेट एग्ज़ाम और जेआरएफ के लिए डीआई सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स बियर करते हैं। नेट और जेआरएफ के बीच अगर डिफ्रेंशिएशन की बात हो, ये 10 मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें जो जनरली ट्रेंड देखा गया है कि 5 क्वेश्चंस में से 3 थोड़े कम टाइम लेने वाले और थोड़े ईजियर होते हैं। 2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं और थोड़ा सा टफ भी होते हैं। टफ का मतलब कैलकुलेशन में टाइम चला जाता है। चूँकि ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल है, इसीलिए अगर कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो जाए तो कोई भी आंसर आपको मिलना मुश्किल हो जाता है, और उस टाइम जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनके पास इतना प्रेशर होता है कि वो हड़बड़ाहट में उसको ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि डीआई का जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में टेकअप करें। उससे पहले जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें कि ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो पहले अटेम्प्ट करें और इस क्वेश्चन को आप बाद में देखें। डाटा इंटरप्रिटेशन में डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में दिए जा सकते हैं। मोस्ट कॉमन है टेबल फॉर्म में डाटा लिखे हुए रहते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। कभी कभी वो पाई चार्ट के रूप में होते हैं, वो मैं बताऊंगा पाई चार्ट क्या होता है। फिर बार चार्ट होते हैं, फिर लाइन चार्ट होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसको ये प्रेजेंटेशन का, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन का डिफरेंट तरीका है। डाटा उसमें किसी में डाटा पूरा दिया रहता है, किसी में डाटा कैलकुलेट करके भरना भी पड़ सकते हैं। कभी कभी उस जो ग्राफिकल पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उससे डाटा को इन्फर करना पड़ता है, निकालना पड़ता है कि क्या होगा। तो ज़्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करते हुए आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन आप देखें तो आपको लगेगा कि यार इसमें करना क्या है, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तब आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। और मेरा सोचना ऐसा है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जो कंसेप्ट्स यूटिलाइज हो रहे हैं उसके बारे में भी ब्रीफ करते हुए उसको सॉल्व करूं। इसलिए ये मत सोचना कि काफ़ी स्लो बता रहे हैं। मैं चाहता हूं, चूँकि हमें आप लोगों के प्रोफाइल के बारे में जो बताया गया है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आप सभी लोग हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैथमेटिकली लोग थोड़ा सा अपने को वीक समझते हैं। एक्चुअली वीक होते नहीं है, एक ह्यूमन माइंड सभी का सेम होता है, सभी में वो एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है। और आपने क्लास 1 से 10th तक में जितने मैथमेटिक्स पढ़े हैं उससे ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लेवल ऑफ टफनेस ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन आप किस फैकल्टी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम टेकअप करते हैं बोर्ड पे। मैं बोर्ड पे ही सोल्व करूंगा और फिर सोल्व करने के दौरान जो हम अप्लाई कर रहे हैं मेथोडोलॉजी उसको समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। बाकी चीज़ें तो आप प्रैक्टिस करके भी समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का जब क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहला काम है एक बार डाटा के फॉर्म को देखना। ये टेबल फॉर्म में है और ये आपको बहुत सारे ऐसे आप लोगों में से लर्नर्स होते हैं जो ये फिगर देख करके घबरा जाते हैं कि ये डेसिमल में दिया हुआ है, लगता है इसमें अगर कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो टफ पड़ जाएगा। आप उस पर ध्यान नहीं दें। राउंड नंबर्स रहने से थोड़ा इजी दिखता है, डेसिमल में देने से लगता है कि कुछ लगता है इसमें ज़्यादा टफ किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन देख करके जजमेंट नहीं लेने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम देने का और माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप जस्ट ध्यान दें। स्टडी द डाटा गिवन बिलो इन द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। टेबल प्रोजेक्टेड हाउस होल्ड डिमांड फॉर फूड इन इंडिया। इंडिया में जो हाउस होल्ड डिमांड है उसमें
1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी के आइटम्स लिखे हैं। फूड ग्रेन्स, मिल्क, ये सब हमारे घरों में यूज होते हैं। एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, फिश एंड एग, जो लोग नॉन वेजिटेरियन बैकग्राउंड के हैं, शुगर, ये कमोडिटी है जिसकी ज़रूरत होती है। हाउस होल्ड में इसका डिमांड मिलियन मेट्रिक टन्स में है। इसको भी ज़्यादा समझना नहीं है, मैं आपको बताऊं कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। ये मेट्रिक टन है। मेट्रिक टन मतलब 1000 केजी को मेट्रिक टन बोलते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। कुछ प्योरली रिलेवेंट चीज़ों में बात करेंगे, कुछ ऐसी भी चीज़ें बोलेंगे जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो, पता नहीं फ्यूचर में किसी ऐसी जगह पर इस तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ जाए। ये 1990 में दिया हुआ है। 2000 ईस्वी में क्या था पोजीशन, इंडिया भर का डाटा है, सभी हाउस होल्ड का एक एवरेज डाटा है। ये 2010 का है, 2020 का है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आप प्लीज़ देखें। इसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज शो द लीस्ट एवरेज डिमांड ओवर द डिकेड्स फ्रॉम 1990 टू 2020। मतलब आप इसमें एवरेज डिमांड देखना है तो आप ये देखें, ये 4 फिगर हैं। इस 4 फिगर को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो फूड ग्रेन का एवरेज मिलेगा, मिल्क का एवरेज मिलेगा, एडिबल ऑयल्स का भी ऐसे ही। ये 4 फिगर को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज पता चलेगा। हर एक का ऐसे एवरेज पता लगेगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सर इसको देखने के बाद पहले मैं ये कैलकुलेट ही कर लूँ क्या, या क्वेश्चन में आगे बढ़ूँ। आप पहले क्वेश्चन देखें। ये 7 आइटम्स में से सिर्फ 4 आइटम्स की बात किया है। किसकी किसकी किया है, तुरंत टिक लगाएं। शुगर, एडिबल ऑयल, फ्रूट्स और मीट, फिश एंड एग, ये 4 चीज़ पे सिर्फ फोकस करना है। ये 3 की बात नहीं करना है। तो हम एवरेज निकाल के भी क्या करेंगे, टाइम सेव करना है आपको। तो इस 4 चीज़ में आप देखें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिस्ट एवरेज डिमांड, सबसे कम डिमांड किस चीज़ का था, उस पर टिक लगाना है आपको। ये 4 चीज़ों में से कोई एक होगा जिसका कम डिमांड होगा। तो आप देखें कि सबसे छोटा फिगर आपको शुगर में दिख रहा होगा, 9.6, 12.8, 18.4, 23.1, राइट। इससे बड़े फिगर आपको फ्रूट्स में दिख रहे होंगे। नेचुरली आप कंपैरिजन करें, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक मीडियम माइंड भी इसको देख के समझ सकता है कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या देना है। एडिबल ऑयल्स का देखें, ये भी कम है। तो और जो फ्रूट्स, फिश, मीट वाला है, इसमें एक फिगर बहुत बड़ा है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं ऐसा जजमेंट लेना हो, कहीं गलत ना हो जाए सर, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में आपको टाइम लग सकता है, कुछ बच्चों को कम टाइम लग सकता है, कुछ को ज़्यादा लग सकता है। तो आप इसको करें, इसको करें और इसको करें। क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा फिगर है इसलिए इसका एवरेज ज़्यादा आएगा। इसको आप माइनस कर दें, इस पर नहीं अटेम्प्ट करेंगे। हम 3 देखते हैं, इस 3 में से कोई एक आंसर मिलेगा। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो हमें समझ में आता है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो आप इसको ऐड करें। ऐड करने का तरीका क्या है बेस्ट, सिर्फ डिजिट वाइज ऐड करते चले जाएं। इसको ऐड करता हूँ मैं, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 का 0, हैंड में 1 डेसिमल डाल दीजिए। यहाँ पर 4 and 1 5, 0, इसको नहीं ऐड होगा। 5 और 6 11, 11 और 4 15 का 5, हैंड में 1 1 1 2 1 3, 35 होते हैं। ये 35.0 मतलब 35 हुए। ऐसे ही इसको ऐड, सॉरी ये तो बहुत बड़ा था, ये वाला ऐड करें तो इसमें देखेंगे आप ऐसे ही ऐड करें। 6 और 3 9, 13 9 22, 22.8, 22 8 30, 20 50, 51.2 होगा ये, राइट। एक रफ फिगर आ गया। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे 1 by 1 ऐड करें, अदरवाइज मिस्टेक कर सकते हैं। 1 and 4 5,
5 and 8 13, 13 और 6 19, 19 का 9, फिर डेसिमल आ जाएगा, हैंड में 1, 3 and 1 4, 4 and 8 12, 12 and 2 14, 14 and 9 23 का 3 आ जाएगा, 2 हाथ में रहेगा, 2 and 2 4, 4 1 5, 5 1 6। तो अब आप सोचिए कि सभी में 4 से ही डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए, चूंकि 4 फिगर का एडिशन है, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा उसी का एवरेज सबसे कम होगा। जो क्वेश्चन पूछा है लीस्ट एवरेज, लिस्ट मतलब सबसे कम, कम औसत मांग, ये बताना है लिस्ट, तो हम समझ जाएंगे कि ये एडिबल वाइल्स हो गए। हाँ, 4 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप क्या होगा, एडिबल वाइल्स इज द आंसर, राइट। ये आपको सिर्फ इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन आना चाहिए, हमें क्या जरूरी है वही करना है टाइम बचाने के लिए। अदरवाइज आप सबको जोड़ेंगे, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर प्रॉब्लम होगा, और आपको ऐसे देखने से समझ में आता है। इसलिए मैं आज जो क्वेश्चन लिया हूँ वो एक मीडियोकर सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि मैथमेटिक्स 7th 8th क्लास के लेवल में समझ सकते हैं। देखिए एडिबल वाइल्स है आंसर इसका, ये आंसर सीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज, मतलब दो दो कमोडिटीज की बात किया है। जैसे यहाँ क्वेश्चन बताया फूड ग्रेन्स इज टू मिल्क, द रेशियो ऑफ डिमांड इज हाईएस्ट इन द ईयर। अब इसमें रेशियो निकालना है इस दोनों का, कब का, 2020 का बोल रहा है। सिर्फ इसी कॉलम को हम देखेंगे, सिर्फ यही डाटा को देखेंगे। ये क्लियर हो गया, सभी को नहीं देखना है। 2020 में का क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ डिमांड इज हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट रेशियो। अब ये हाईएस्ट रेशियो, लोएस्ट रेशियो का कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लैंक है क्या, नहीं है, ऐड करते। जैसे मैं आपको जस्ट कंसेप्ट देता हूँ हाईएस्ट और लोएस्ट का। जैसे एक रेशियो है 1/2, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/4, चौथा है 1/5। अब अगर इसको देखने से बोले कि रेशियो कौन सा बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है, बहुत सिंपल मीनिंग समझना है कि अगर हम डिवाइड कर दें तो एक वैल्यू आएगा, इसको भी डिवाइड करें तो एक वैल्यू आएगा, इसका तो वैल्यू को देख कर समझ सकते हैं कौन छोटा है बड़ा है। जिसका वैल्यू छोटा है वो छोटा रेशियो है, जिसका वैल्यू बड़ा है, जैसे आप समझ सकते हैं कि 0. ये सभी चूंकि 1 से कम हैं इसलिए डेसिमल में आएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 0.2 और 0.3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। बहुत सिंपल है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक तरीका तो ये है कि डिवाइड करके देखें, दूसरा तरीका ये है कि इस चारों को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नीचे ख़त्म हो जाए, कुछ भी नहीं रहे, ऊपर ही रहे। इसके लिए क्लास 4-5 में लिस्ट एलसीएम का कंसेप्ट था, लघुत्तम बोलते थे उसको हिंदी में, एलसीएम का कंसेप्ट। तो एलसीएम के कंसेप्ट में आप देखिए 2, 3, 4, 5। अब ये एलसीएम निकालें और इतना टाइम दें तो क्वेश्चन बनाने में ये होगा। तो आपको एक जनरली समझना है कि अगर हम इसको 2, 3, 6 मल्टीप्लाई करिए, 6, अगर हम तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, जरूरत नहीं है 2 3 या 6, 6 4 जा 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो आप अगर उस फिगर से यहाँ इसमें भी मल्टीप्लाई करें इसमें भी मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 वाला उड़ जाएगा, ये 3 चीज रह जाएगा, 4 3 या 12, 12 5 या 60। इसका मतलब ये 60 बचेगा। इसको समझिए, टाइम दे रहा हूँ
मैं फास्ट सोल्व नहीं करना चाहता, आप में वो एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए कि आप समझ सकें कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं तो उसको ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चारों के मल्टीप्लिकेशन को ऊपर रखें तो 3 उड़ जाएगा, तो बच जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इसका मतलब ये 40 के इक्विवेलेंट है। इसमें अगर हम ये चारों चीज़ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखें तो 4 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 3 या 6, 6 5 या 30। ये 30 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये इसके सामने में अगर ये चारों हों फिगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, हमने सभी में सेम से कर दिए थे मल्टीप्लिकेशन करने से वो फिगर ऊपर चला गया, तो इसमें बचेगा 4 3 या 12, 12 2 या 24। तो आप समझिए कि दिस इज द लिस्ट। सो ये रेशियो इज दिस रेशियो इज लिस्ट। ठीक है, ये हो गया लिस्ट, मतलब सबसे छोटा रेशियो हो गया, और सबसे बड़ा रेशियो ये हो गया 60 है, बड़ा है, ऐसे समझने में इजी रहता है। इसी लिस्ट एंड हाईएस्ट, ये रेशियो सबसे बड़ा है। कंपैरिजन किया है हमने रेशियो में। अगर आपको दूसरे मेथड से अगर सिंपल समझना है तो आप 1 का मतलब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, ये बहुत सिंपल चीज़ है। 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, तो एक काम करेंगे, डेसिमल डालेंगे और फिर 0 डाल देंगे यहाँ, तो 5 हो गया। 0.5 है, वो 0.5 है। ऐसे ही अगर हम 1/3 को करेंगे तो 1 अंदर में आएगा, 3 बाहर आएगा। इसको करेंगे तो डेसिमल डालेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 3 या 9, फिर 1 बचा, फिर 0 आया, फिर 3। इसका मतलब दूसरा वाला 0.33 हो गया। ये क्या हो गया 0.5, ये हो गया 0.33। हम 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेते हैं। 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर का मतलब होता है 25 पैसा, 54, तो ये हो गया 0.25, ऐसा समझें। और ये 1/5 है, तो अगर 1/5 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऐसे, 5 इधर, इसके ऊपर डेसिमल लगाए, यहाँ 0 लगाए, 5 2 या 10, ख़त्म। इसका मतलब 0.2। अब आप देखें कंपैरिजन करके तो ये सबसे छोटा है, इसको आप 20 भी कह सकते हैं। 20 हुआ, 25 हुआ, 33 हुआ और ये 50 हुआ। तो कौन बड़ा कौन छोटा है ये कंपैरिजन करना है, राइट। अब हम आपको पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज द रेशियो ऑफ डिमांड इज हाईएस्ट इन द ईयर। हाईएस्ट रेशियो, अब पहले आपको इसमें फिगर डालता हूं। फूड ग्रेन्स एंड मिल्क, इसमें देखिए फूड ग्रेन्स में 350 है, ये है 350 डिवाइड बाई इज टू रेशियो है ये 350। और मिल्क कितना है, मिल्क आ गया 287.5, 287.5। ऐसे ही मीट फिश एग्स कितना है 28.3, ये है 28.3 इज टू शुगर कितना है, शुगर है 23.1। यस, ये है 28.3। रेशियो को आप स्लैश मार के भी समझ सकते हैं। ये है मीट फिश 28.3 और ये 23.1। अब आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं यार सर डेसिमल में आ गया, फिर इसको डिवाइड करना है। नहीं, सिर्फ एक जजमेंट लेके मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर निकलेगा। मिल्क इज एंड इज टू मीन्स रेशियो वेजिटेबल्स, दूध और सब्जियों में अनुपात लिखा। मिल्क कितना है 2020 में, दूसरा फिगर नहीं देखना है, 287.5, ये है 287.5 इज टू वेजिटेबल्स। देखें आप, जब मैं ये बोल रहा हूं
तो आपके सामने में टेबल है, आप भी फिगर लोकेट करें, अपने दिमाग को एक्सरसाइज करें लोकेट करने में। तो मिल्क इज टू वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कितना है, ये है 170.2, 170.2। फिर मीट फिश एग्स इज टू एडिबल ऑयल, मीट फिश एग्स का क्या है 28.3, 28.3 रेशियो एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल कितने हैं 14.3। अब इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, रेशियो हाईएस्ट इन ईयर 2020, हाईएस्ट, सॉरी ये मिल्क वाला मिट गया है, मिल्क वाला है 287.5, 287.5। अब जब आप इसको सिर्फ फिगर को देखेंगे, डेसिमल को दिमाग से बाहर कर दीजिए, ये 350 है, ये 287 है, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ये देखिए 28.3 है, ये 23 है, तो 28 में अगर 23 डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, पॉइंट समथिंग होगा। ये 287 और 170 है, ये भी 170 को डबल करेंगे तो कितना 340 होगा, वो तो है नहीं, ये भी 1 पॉइंट समथिंग है लेकिन उससे ज़्यादा है। इसको देखिए, ये है 28.3 और 14.3, मतलब सीधा डबल है। चूँकि हमें हाईएस्ट रेशियो जानना है, डिमांड, रेशियो ऑफ डिमांड इज हाईएस्ट, तो नेचुरली ये हाईएस्ट आएगा, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बिना कैलकुलेट किए हुए हमें समझना है कि जैसे आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जब आपके पास रफ पेपर में ये डालेंगे, सबसे जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन का टेबल रहेगा, लेकिन जब आप रफ पेपर में करते हैं तो इसी डाटा को, जैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, आप कहीं लिखेंगे, स्पेशली अगर थोड़ा भी बिखर गया तो आपको समझ में आएगा किस वाले कैटेगरी का वो हम डाटा बनाए हुए हैं, किसका रेशियो बनाए हुए हैं, वो समझ में नहीं भी आ सकता है। इसलिए बड़ा सिस्टमेटिकली लिखना है, सबसे ऊपर में यही लिखना है, उसके नीचे ये वाला लिखना है, उसके नीचे ये वाला, ताकि आपको समझ में आए कि ABC अगर है या 1 2 3 4 है तो यही सीक्वेंस में मैं रफ में भी डाल रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसको लिखने में, कुछ लेफ्ट साइड लिखते हैं, कुछ राइट साइड, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, फिर उनको समझ में नहीं आते रहता। और टाइम इतना कम है, आपका हार्ट बीट उस रेट में चलता है, उस रेट में दिमाग भी चलना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करने पर आंसर का मिलने में आपको बड़ी तकलीफ होगी। फिर गलत जगह टिक करने से कोई मतलब नहीं है इतना एक्सरसाइज करने के बाद। तो कैसे हम ये समझें, चूँकि हाईएस्ट वाला है तो सीधा देखने से हमें ये लग रहा है 28 है, 14 है, लगभग डबल है ये, लेकिन ये सभी 1 पॉइंट समथिंग है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब हाईएस्ट में यही आंसर होगा। सो ये आंसर ही है, ज़्यादा बिना कैलकुलेट किए हुए भी समझा सकता है, फास्ट। ये फोर्थ वाला ही आंसर है जो हमने आपको भी बताया, और इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। मेरा इंटेंट आप लोगों को बताने का ये है कि बनाया तो जा सकता है, सभी लोग बना सकते हैं, किसी को आधा मिनट लगेगा, किसी को 1 मिनट लगेगा, किसी को 2 मिनट लगेगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम सभी के लिए सेम है एग्जामिनेशन में। तो उसको ये ध्यान देना जरूरी है कि कम से कम समय में सही आंसर कैसे आएगा। वो चीज़ें जिस अप्रोच से क्वेश्चन के ऊपर जाना है वो मैं बताया हूँ आपको, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप देखें कि 1990 से लेके 2020 तक, मतलब सभी आ गए, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग में उच्चतम वृद्धि दिखती है। वृद्धि देखने का मतलब ग्रोथ, वृद्धि मतलब बढ़ना, और वो बढ़ने जो है वो हाईएस्ट है। Which of the following commodity has shown the highest growth in demand in the decade from 1990 to 2020? मतलब हम सिर्फ अगर इसका, इस टेबल में दिए हुए डाटा और इस टेबल में दिए हुए डाटा को ही कंपैरिजन कर दें, आप नेचुरली इसमें देखेंगे, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट टाइम करने के लिए। ग्रोथ क्या है 1990 में, जैसे 168.3 मिलियन मेट्रिक टन फूड ग्रेन कंज्यूम हो रहा था इंडिया के हाउस होल्ड्स में,
इसमें 208 है, इसमें 283 है, 350 है, मतलब सभी बढ़ रहे हैं। सिमिलरली 56, 80 ये सभी बढ़ रहे हैं। 4.36, 4.32 आप देखें किसी में ड्रॉप नहीं हुआ है, सभी बढ़ रहे हैं। तो जब कंपैरिजन करने की बात होगी तो 1990 और 2020 में कंपैरिजन करना है और ग्रोथ बताना है। अब आप इसमें ग्रोथ बताया है, ग्रोथ परसेंटेज नहीं बोला गया है, ध्यान रखना है। आपको बहुत सारे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में ग्रोथ परसेंट पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा दूसरे अप्रोच से बनेगा। इसमें सिर्फ ग्रोथ बताना है कि कितना हुआ। जैसे अगर हम आपको बोलें कि ये 9.6, इसको MMT बोलो, मिलियन मेट्रिक टन, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा। 9.6 मिलियन मेट्रिक टन से 23.1 हो गया, तो इसका जस्ट डिफरेंस देख लीजिए, राइट? कितना ग्रोथ हुआ इसमें, ये कितना हो गया, ये देखिए लगभग 10 है, ये तो ये 13 हो गया, इसका ग्रोथ 13 मिलियन मेट्रिक टन का है। इसमें कितना है, 3 से सीधा 28 हो गया, तो ये 25 के आसपास हो गया इसमें, राइट? फ्रूट्स में देखिए 12 से 12.5 को 12 ही समझिए, 82 हो गया, तो लगभग 70 का हो गया। रफ फिगर में हम कर रहे हैं। वेजिटेबल्स का 56 से 170 हो गया, तो 170 माइनस 56 करेंगे तो 114 आएगा, इतना का ग्रोथ हुआ। एडिबल ऑयल्स में 4 से 14 हो गया, 10 हो गया ये, राइट? मिल्क में 48 से इतना हुआ, 288 समझिए इसको, तो 240 हो गया। फूड ग्रेन्स में 168 से 350 हो गया, तो इसको 170 मान लीजिए, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 180 हो गया, 180 हो गया। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज शोन द हाईएस्ट ग्रोथ इन डिमांड इन द डिकेड फ्रॉम 1990 टू 2020, किसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ? अगर आप ये फिगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिल्क में बहुत ग्रोथ हुआ, राइट? अगर एब्सोल्यूट फिगर में देखेंगे तो मिल्क में ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। चलिए हम आप लोग सेटिस्फाइड हैं क्या कि यही होगा, या ये ग्रोथ परसेंट है? आंसर मीट, फिश एंड एग्स आ रहा है। अब मैं आपको रिवर्स में क्यों पूछा हूँ कि ये एब्सोल्यूट फिगर, किसी वस्तु की मांग में उच्चतम वृद्धि दिखती है, डिमांड इंडेक्स, हाईएस्ट ग्रोथ। ग्रोथ जब भी हम बात करेंगे तो एब्सोल्यूट, क्योंकि पहले 168 था तो नेचुरली 350 हुआ। इसको अगर सिर्फ इसमें माइनस करके हम ये फिगर निकाले हैं, ये 3 है, यहाँ 28 है, आपको दिखेगा ये कितना टाइम्स बढ़ गया। अब आपको मैं कंसेप्ट इसमें दे रहा हूँ कि कितना टाइम्स बढ़ गया। ग्रोथ मतलब कितना टाइम्स हो गया। अगर कोई चीज़ 2 टाइम्स हो जाए, 1 है पहले, बाद में 2 हो जाए, तो इसका मतलब इसमें 100% का ग्रोथ हो गया। 1 था, 2 हो गया, डबल हो गया, तो 100% ग्रोथ हो गया, राइट? ऐसा समझना है इस कंसेप्ट को। तो इस क्वेश्चन से ये मीट, फिश एंड एग ही सही आंसर है, लेकिन ये वैल्यू सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में जो 25 है, इससे हम नहीं जज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें ग्रोथ की बात हो रही हो तो कितना टाइम्स बढ़ गया है वो जानना जरूरी है। और जब कितना टाइम्स बढ़ने की बात हो रही है तो किसी के रेफरेंस में कितना टाइम्स बढ़ा, तो रेफरेंस फिगर यही है इनिशियल, और ये सबसे बाद वाला फिगर है। तो हमको इसको दिस डिवाइड बाय दिस के कंसेप्ट में समझना पड़ेगा। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स बढ़ गए, पहले क्या हो रहा। अब ये शुरू में ही 3 मिलियन मेट्रिक टन था, 3 से 28 हो गया, तो कितना टाइम्स बढ़ गया, ये सेंस में लेना है। इस क्वेश्चन को मिस्टेक करने के पूरे चांस है। जो मिस्टेक हमने शुरू में किया कि हमने उसके डिफरेंस को निकाला ग्रोथ में, कि पहले 9.6 था, 23.1 हो गया,
तो 13 मिलियन मेट्रिक टन का ग्रोथ हो गया, राइट। लेकिन ये ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ मीन्स कितना टाइम्स बढ़ गया, ऐसा समझें। इसीलिए ग्रोथ परसेंटेज वर्ड बोल देना, राइट। तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं उसको, उतना परसेंट बढ़ गया। फर्क कुछ नहीं है, अगर परसेंटेज में पूछेगा वो भी मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। और इसमें ग्रोथ का मतलब कितना टाइम्स हो गया है, तो दिस डिवाइड बाय दिस करना पड़ेगा। ये फिगर निकालने से सिर्फ ग्रोथ समझ में नहीं आएगा। आप कह सकते हैं सर फिर आपने बनाया, एक्चुअली मैं गलत भी बनाऊंगा, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आप समझें कि कहाँ मिस्टेक आप कर सकते हैं। तो इसमें जैसे 23.1 डिवाइड बाई ये 10 है, इसको ऐसे सीधा 10 से डिवाइड करेंगे, डिसिमल खिसक जाएगा, तो आप समझेंगे ये 2.3 टाइम्स हो गया। इसको ये 28 है, ये 3 है, तो कितना 3 9 जा 27, करीब 9 टाइम्स बढ़ गया। 29 पॉइंट समथिंग होगा, 9 टाइम्स हो गया। ये 12.5 है, 82 है, तो ये करीब 12 7 जा 84, तो ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। हमें चेक करना था मिल्क, इसको चेक करना है, इसलिए हम सभी का नहीं चेक करेंगे। फिर है सीरियल्स, सीरियल्स मतलब फूड ग्रेन्स, यहाँ सीरियल्स लिख दिया है, इसको आप फूड ग्रेन्स समझें, राइट। फूड ग्रेन्स का ही दूसरा इंग्लिश है। आप बोल सकते हैं सर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन दोनों का सेम मीनिंग है इंग्लिश में। अनाज हिंदी में लिखा है, ये भी अनाज ही है। तीसरा है मीट फिश वाला ये, और चौथा है शुगर। तो आपको हमने ये 2 बताए, इसको आप यू फॉरगेट दिस, ओके। अब इसमें देखिए 48, मतलब इसको आप 50 मान लीजिए, और ये 287 है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसा समझिए। ये 160 है, ये 350 है, इसको 170 मानिए, तो 170 को डबल करेंगे 340 होगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ग्रोथ एक्चुअली इसमें ज़्यादा है, चूँकि ये 9 पॉइंट समथिंग है, 9 टाइम्स बढ़ गया, तो इसीलिए यही आंसर होगा। ग्रोथ का मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं, हाउ मेनी टाइम्स द कंजम्पशन और डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड। अगर इसको परसेंटेज में निकालना हो तो यही 9 पॉइंट, मान लीजिए ये 3 था, तो इसको परसेंटेज में निकालने का तरीका है, किसी भी फिगर को, ये 9.3 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 930% भाग गया, ये इस टर्म में आ जाएगा, परसेंटेज के टर्म्स में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब है कंपेयर्ड टू द फूड डिमांड इन द ईयर 2010। वर्ष 2010 में खाद्यान्न मांग की तुलना में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग कम से कम दोगुनी हो गई है, मिनिमम। और इसके रेफरेंस में हमको कंपैरिजन करना है 2020 के डाटा को। कंपेयरिंग होगा टू द फूड डिमांड इन द ईयर 2010, 2010, द डिमांड इन ईयर 2020 हैज एटलीस्ट डबल्ड। किसमें कम से कम डबल हो गया है? आप देखिए 283 से डबल हुआ, इसमें 4 चीज दिया है, आप 4 ही को देखिए। फ्रूट्स, इसको चेक करिए, मिल्क को चेक करिए, मीट फिश वेजिटेबल इसको चेक करिए, और वेजिटेबल्स इसको चेक करिए। मिल्क को चेक करिए, 146 है 247, इसको डबल करेंगे तो 290 कुछ हो जाएगा, मतलब ये रूल आउट हो गया। हम कैलकुलेशन में नहीं करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि डबल से ज़्यादा हो, एटलीस्ट डबल्ड, मतलब इसमें फिगर निकालना हो या तो डबल या डबल से ज़्यादा वाला, हम उसको ही चेक करें। वेजिटेबल्स में 112 है, यहाँ 270 है, 170 है, तो इसको अगर डबल करेंगे तो 224 होगा, ये भी हम रूल आउट कर दिए। थर्ड ये 12.5 से 82 हो गया ये फ्रूट्स, इसका मतलब
कम से कम ये 12 छक 72, तो ये है, सॉरी, 2010 से कंपेरिजन करना है, ये भी इससे करना था। ये 43 है, ये है, तो 43 का डबल करेंगे तो 86 होगा, ये 87 होगा। आप कर सकते हैं फास्ट इतना जैसे हम बता रहे हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको देखिए, ये भी डबल से ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये वाला 13.6 से 28 हो रहा है, 13 2 जा 26, तो ये एक आंसर सही मिलता है। तो हम इसमें इसी को मीट, फिश एंड एग्स, यही आंसर होगा। बोलेंगे पिछले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था, कोई बात नहीं, रिपीट हो सकता है। देखिए सेम आंसर है, राइट। अब मैं लास्ट क्वेश्चन इसका बनाता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द रेशियो ऑफ डिमांड, ये सभी डिमांड ही है, रेशियो ऑफ डिमांड फॉर फ्रूट्स इज टू वेजिटेबल लेस देन 1/3, 1/3 से कम है निम्नलिखित में से। अब ये आपको कंपैरिजन करने के लिए 1990, 1990, 2000, 2010, 2000, 2020 ऐसे दिए हुए हैं किस में। अब ये 4 कंपैरिजन करने के लिए बोला है और सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बोला है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो पहले वेजिटेबल्स लिखा है, बाद में फ्रूट्स लिखा है, लेकिन हमें फ्रूट्स इज टू वेजिटेबल्स देना है, राइट। फ्रूट्स इज टू वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के लिए हम एफ रखते हैं, अब वेजिटेबल्स के लिए भी रखते हैं। ये रेशियो है, एफ इज टू भी। अब बच्चे इसमें जब डाटा को ट्रांसलेट करते हैं रफ में तो मिस्टेक कर सकते हैं, ऊपर वाले को ये लिख देंगे, नीचे में फ्रूट्स डाल देंगे। ये मिस्टेक कराने के लिए ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू रिमेन वेरी अटेंटिव। अगर आप अटेंटिव नहीं रहेंगे तो वो मिस्टेक वहाँ हो सकता है। इसलिए फ्रूट्स हम जब भी चेक करेंगे फ्रूट्स को देखेंगे, वेजिटेबल्स को देखेंगे। अब ये बोलता है 1990 एंड 2000, 1990 और 2000, राइट। 1990, 2000, 2000, 2010, राइट। फिर 1990, 2010 ऐसे भी देखने के लिए बोल रहा है। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि 1990, 2000 में देखना है, 2000, 2010 में देखना है, 2010, 2020 में देखना है, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, बार बार देखिए क्वेश्चन को। 1990 से 2000, 2000 से 2010 के बीच के फिगर को देखना है। तीसरा आपको 1990 और 2010 इसको देखना है, और फिर इसको देखना है, ऐसे करके अब हम इसको बनाते हैं। ये जस्ट हमने आउटलाइन करके बताया है कि आप जब ध्यान देंगे टेबल के ऊपर, क्वेश्चन देखने में एक लाइन का है लेकिन यहाँ जगलरी कर दिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, इसमें से आंसर बताना है, इज द रेशियो ऑफ डिमांड ऑफ फ्रूट्स इज टू वेजिटेबल्स। इन विच ऑफ द, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़िए और इसका क्या मीनिंग होता है आप खुद से समझने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ सही और गलत दोनों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द डिमांड, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फलों और सब्जियों की मांग का अनुपात 1/3 से कम है। अब आप एक चीज सोचें कि फल और सब्जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रेशियो देखना है। 12.5, 56, ये 1990 का है। तो अब आप 1 मिनट, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं 1990 एंड 2000 में। तो ये 2 फिगर दे दिया है, मतलब दो में आंसर मिलेगा आपको। अब 1990 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रेशियो क्या है? 12.5। 1990 में, 1990 में देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रेशियो क्या है? 12.5 डिवाइड बाय 1990 में क्या है रेशियो? 12.5 डिवाइड बाय, रेशियो है ये 56।
तो अब आप चेक करिए कि ये 1/3 1:3 1:3 कैसे भी पढ़ो इसको 1/3 भी पढ़ सकते हैं, इसका अनुपात 1:3 है, राइट। मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1:3, इसी को बोलते हैं 1:3, इसी को 1/3 भी बोलते हैं, लिखते हैं ऐसे 1/3। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, सेम है सब, ओके। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन समझना है। 12.53 ये अगर इसका 3 जा करेंगे तो 36 होगा, राइट। लेकिन इसका मतलब है कि ये रेशियो 1/3 से कम है। कैसे? इसको आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा कितना होता है, टेबल आता है आप लोगों को। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पहले हमारे समय में बच्चे टेबल याद कर जाते थे। जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम आगे गया, मॉडर्न होते गए हैं, आप लोगों का एज प्रोफाइल हमें नहीं पता है, टेबल पढ़ना बच्चे बहुत कम कर दिए हैं। कैलकुलेटर्स आ गए, सपोर्ट हैं, फिर वो मल्टीप्लिकेशन उनके लिए वो चीज़ नहीं रह गया जो हम लोगों के लिए था। हम लोगों को आज भी याद है, आप लोगों में से भी बहुत लोगों को याद होगा। आप 12.5 है ये, इसको आप 12 समझ लो दिमाग में। 12 4 जा 48 होगा, 12 48 to 50, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई 50 होगा। अब मैं आपको जब हम रेशियो बता रहे थे तो हम बोल रहे थे कि 1/3 का रेशियो है, अगर ये 1/4 है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नीचे जितना डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको, नीचे जितना ज़्यादा होगा उतना कम होता जाएगा। ये कम हो जाएगा, ये उससे थोड़ा बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा। अब इसको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ये चूंकि आंसर पूछ रहा है कि किसका लेस देन 1/3 है, तो ये लेस देन 1/3 है। सिर्फ समझना है, कैलकुलेट नहीं करना हमें, क्योंकि एक बार हमने देखा इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 जा करने से भी 50 ही होता है, मतलब 4 जा से भी ज़्यादा है, मतलब 5 जा नहीं है, 12 5 जा 60 हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये रेशियो 1990 का 1/3 से कम है। 2000 में क्या पोजीशन है? 2000 में क्या पोजीशन है? फ्रूट्स डिवाइड बाय वेजिटेबल्स। मैं यहाँ बनाता हूँ इसको, 22.2 डिवाइड बाय 80 है। अगर इसको सिर्फ 20 ही समझें तो 1/4 हो जाता है। 20 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 80 मीन्स 1/4, राइट। तो ये 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी छोटा है, इसका मतलब ये एक हमको प्रोबेबल आंसर दिखता है। तो अब क्या आगे का हमको चेक करना चाहिए? चेक करने के लिए आप अगर चेक करेंगे तो हमें लगता है शायद एक ही आंसर अगर होगा तो वही होगा। चलिए हम देखते हैं आगे, वही है आंसर। आपको समझ में आया 1/3 से छोटा कौन सा रेशियो छोटा है? इसमें कंसेप्ट, इस मैथ्स में यही कंसेप्ट है कि रेशियो बिगर रेशियो स्मॉलर रेशियो का कंसेप्ट काम आया। दूसरा, ये डेसिमल में फिगर देखने से आप क्लमसी दिखेगा, इसको क्लमसी मत देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। 48.8 को आप 50 भी समझ सकते हैं, नियर टू 50 है, उससे आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक में डिवाइड करके डेसिमल करके इतना ज़्यादा रफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज जिस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है उसमें कंसेप्ट्स को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। कंसेप्ट सारे बुक्स में भी अवेलेबल हैं, कंसेप्ट सभी कोचिंग क्लासेज में बताए जाते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, बल्कि उस कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में लेना और फिर उसको अप्लाई करना, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के ऊपर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये मानते हुए कि आप एग्जाम में बैठे हैं। इस टेबल को बार बार देखिएगा और अपने रफ में उसको कैलकुलेट करके देखिएगा, तो आपको तब पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।